श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की वाणी ईश्वर का स्वरूप। महर्षि में ही सुक्ति सरोवर नामक ग्रंथ से। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सबसे विशेष व्यापक ईश्वर व परमात्मा ही है और एक ही एक है। व्यापकता में क्या गुण होता है? देखो, एक सेर बर्फ जितनी दूर में व्यापक होगा, उसका पानी बना लेने पर वह उससे अधिक व्यापक होगा। फिर उस पानी का वाष्प बना लिया जाए तो वह और भी उससे विशेष व्यापक होगा। अर्थ यह हुआ कि सूक्ष्मता में व्यापकता अधिक होती है। जो सबसे अधिक व्यापक होता है वह सबसे अधिक सूक्ष्म भी होता है। बुद्धिमान को इसके मानने में कोई कसर नहीं होनी चाहिए। सूर्य को देखकर कोई नहीं कह सकता कि सूर्य नहीं है। यहाँ भारत में सूर्य देखो और दूसरे देश में जाकर देखो, एक ही तरह का सूर्य है। यहाँ का दूसरा और वहाँ का दूसरा सूर्य ऐसा नहीं है। यहाँ जो गुण है वहाँ वही गुण है। यहाँ सूर्य को पहचानने वाला इंग्लैंड में भी वैसा ही पहचानता है। इसी तरह दूसरे दूसरे देशों में इसी तरह ईश्वर है। वह एक ही एक है। यहाँ देखो जैसा, दूसरे देश में जाकर देखो तो ऐसा ही है। अगर देख सको तो अपने अंदर जैसा दूसरे के अंदर भी वैसा ही। यही ईश्वर है और सब ईश्वर की माया है। बाहर में राम के दर्शन करो और कहो कि ईश्वर है। कृष्ण के दर्शन करो और कहो कि ईश्वर है। परंतु सब संसार में ऐसा नहीं कि राम ईश्वर है और कृष्ण ईश्वर है। अपने भारत में राम और कृष्ण का बहुत आदर है। फिर भी तमाम लोगों का एक ही विचार नहीं है कि राम और कृष्ण ईश्वर है। अपना देश धर्म का मिलाप देश है। अपने देश में वैदिक धर्म मूल है। इसके अंदर बहुत से संप्रदाय और पंथ हैं। सब कोई मिलकर कहो कि राम और कृष्ण ईश्वर हैं, मानने को तैयार नहीं। वेद को सनातन धर्म के लोग और आर्य समाज वाले भी मानते हैं। फिर भी सनातनी राम कृष्ण को ईश्वर मानते हैं और आर्य समाजी नहीं मानते। इसी तरह काली और दुर्गा को सभी कोई ईश्वर नहीं मानते। जबकि अपने देश की ही यह बात है तो फिर अन्य देशों की क्या बात है? जबकि सूर्य को संसार में सभी लोग सूर्य मानते हैं। इसी तरह एक ईश्वर का ज्ञान होना चाहिए। इसी में सबको आना है। नहीं तो ईश्वर का ज्ञान नहीं है। ईश्वर एक ही है। जितने पदार्थ संसार में हैं, चाहे इस देश के व दूसरे देश के, सभी पदार्थों की बदली होती है। श्री राम और श्री कृष्ण का शरीर बच्चा था और फिर बढ़ते बढ़ते वे सयाने हुए। यह बदली है। इसी तरह जहाँ जहाँ बदली है आप इंद्रियों से जानते हैं, और जहाँ बदली नहीं है वहाँ इंद्रियों का ज्ञान नहीं होता। आप कहेंगे कि काली माई शिव जी का रूप तो नहीं बदला। मैं कहूँगा विविध प्रकार की कहानियाँ पुराणों में है। रावण मारा गया, लंका से राम अयोध्या आए। बातचीत हुई कि लंका में सबसे बड़ा वीर कौन था। किसी ने रावण को, किसी ने कुंभकर्ण को और किसी ने मेघनाथ को बताया। पीछे निर्णय हुआ कि मेघनाथ सबसे बड़ा वीर था। रावण का कुछ
देवताओं से भी युद्ध हुआ, रावण से जो काम नहीं हुआ मेघनाद से वह काम हुआ। देवताओं से युद्ध करने में रावण इंद्र को नहीं पकड़ सका और मेघनाद ने पकड़ लिया। मेघनाद को लक्ष्मण ने मारा। लक्ष्मण जी की वीरता अद्भुत ठहरी। सीता जी बोली कि न तो राम ईश्वर है न लक्ष्मण, वीरता में शक्ति की प्रधानता है और वह शक्ति मैं हूँ। सीता जी बोली कि शक्ति से रावण व कुंभकर्ण व मेघनाद पछड़ा, इसीलिए सबसे बढ़कर शक्ति है, वह शक्ति तो मैं ही हूँ। यहाँ शक्ति की बड़ी प्रधानता है। विचारो तो शक्ति स्त्री है व पुरुष है व सजीव प्राणी है। शक्ति न स्त्री है न पुरुष है और न सजीव प्राणी है। जब यह बात निकली तो सीता जी बोली कि एक और रावण है जिसको देखे कौन मारते हैं। एक कल्पीय रामायण है, उसमें मैंने पढ़ा, उस रावण के यहाँ सीता राम लक्ष्मण तीनों गए, युद्ध हुआ। वह ऐसा था कि एक के अनेक रूप हो जाते हैं। वह अपने बैठा रहता, उसके अनेक रूपों से राम लक्ष्मण लड़ते लड़ते थक गए, उनके खून की बूंद से रावण बन जाता था। श्री राम और लक्ष्मण आघात खाकर गिर पड़े। तब सीता जी ने काली का रूप धारण कर क्रोध करके उस पर प्रहार किया। इतना बड़ा रूप किया कि उसका भार कौन संभाले। शिव जी 100 का रूप धारण कर उसके पैर के नीचे चले गए। जब तक युद्ध हुआ शिव जी पर दृष्टि नहीं पड़ी, युद्ध समाप्त होने पर पड़ी। देखा कि शिव जी 100 के रूप में है, कभी काली का रूप, कभी सीता का रूप, क्या इसमें बदली नहीं है? नानक पंथ के दूसरे गुरु अंगद साहब थे, उनके समधी अमरदास जी तीसरे गुरु थे। एक बार अमरदास जी महाराज हिंगुला देवी की पूजा करने जा रहे थे। उस यात्रा काल में उन्होंने गुरु अंगद देव जी के यहाँ रात्रि निवास किया। गुरु अंगद देव जी ने अमरदास जी महाराज का बहुत आदर सत्कार किया। रात्रि विश्राम के बाद ब्रह्म मुहूर्त में जब अमरदास जी महाराज की नींद टूटी तो वे देखते हैं कि एक महासुंदरी देवी गुरु अंगद देव जी के दरवाजे पर झाड़ू लगा रही है। अमरदास जी महाराज ने उन देवी से पूछा कि आप कौन हैं, आप यहाँ झाड़ू क्यों लगा रही हैं? उत्तर में देवी ने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? अमरदास जी ने कहा कि मैं हिंगुला देवी की पूजा करने जा रहा हूँ। देवी ने कहा कि वह हिंगुला देवी मैं ही हूँ। अमरदास जी महाराज ने कहा कि माता जी आप यहाँ झाड़ू लगा रही हैं? देवी ने कहा, अरे ये तो संत है, इनके यहाँ लक्ष्मी और सरस्वती जी भी झाड़ू लगाकर अपने सौभाग्य को सराहती है। यह कहकर देवी जी अंतर्ध्यान हो गई। यहाँ भी देवी रूप बदलती है। आजकल वाजिदपुर का नाम पड़ गया है विद्यापति नगर। विद्यापति जी शिव जी के भक्त थे, वे भजन गाते थे, शिव जी सुनते थे। शिव जी नौकर रूप से विद्यापति के पास रहने लगे, उगना रूप से रहते थे। इस रूप से शिव जी का रूप बदलता है। भस्मासुर को शिव जी ने वरदान दिया कि जिसके सिर पर तुम हाथ रखोगे वह भस्म हो जाएगा। जब भस्मासुर को यह वरदान मिला तो भस्मासुर के मन में यह आया कि यदि शिव जी के माथे पर अपना हाथ रखूंगा तो यह भस्म हो जाएंगे और पार्वती जी मेरी हो जाएगी।
भस्मासुर ने जैसे शिवजी की ओर हाथ बढ़ाया तो शिवजी भागते जाते थे और भस्मासुर पीछा करता जाता था। इस प्रसंग से यह भी ज्ञात होता है कि शिवजी का शरीर भी भस्म हो सकता था, इसलिए तो वे भागते फिरते थे। शिवजी की रक्षा के लिए विष्णु भगवान पार्वती के रूप में भस्मासुर के सामने प्रकट हुए। भस्मासुर से कहा, यदि तुम मुझे अपनाना चाहते हो तो जिस तरह भगवान शंकर एक हाथ कमर पर और एक हाथ माथे पर रखकर नाचते थे, उसी तरह तुम भी अपने हाथ को कमर और माथे पर रखकर नाच दिखाओ। भस्मासुर जैसे ही अपनी कमर और अपने माथे पर हाथ रखा, वह स्वयं ही जलकर भस्म हो गया। इस तरह विष्णु भगवान के रूप में भी बदली होती है। इस तरह विष्णु, शिव, शक्ति सबके रूपों में बदली होती है। भले ही उन बड़े बड़े देवों के रूपों का नाश अधिक से अधिक दिनों में हो, लेकिन कभी न कभी बिना नष्ट हुए बच नहीं सकते। लेकिन ईश्वर का नाश कभी नहीं होता। इस तरह जो बदले और नष्ट हो उसको माया समझो, ईश्वर वह नहीं है। नास्तिक को भी ईश्वर मानना पड़ता है। जब उससे पूछो कि सबसे प्रथम क्या था, यदि कहे कि कुछ नहीं था, तो उसी नहीं कुछ को ईश्वर कहते हैं। कुछ नहीं इसलिए कहते हैं कि वह मन इंद्रियों के ज्ञान में नहीं है। जो मन इंद्रियों के ज्ञान में नहीं आवे वही ईश्वर है। क्षर पुरुष नाशवान है, इसमें अदल बदल होता रहता है। संसार में सभी पदार्थ नाशवान है। नाशवान पदार्थ को क्षर पुरुष कहते हैं। शरीर रूपी क्षर में अनाश तत्व है। जीवात्मा वही अक्षर है, एक रस रहता है, उसमें अदल बदल नहीं होता है, वह निर्गुण है। क्षर नाशवान है और सगुण है। पुरुषोत्तम क्षर पुरुष सगुण और अक्षर पुरुष निर्गुण से भी परे हैं। इतना केवल वचन से समझने के लिए कहा। यदि सही सही जानना चाहते हो तो अपने अंदर चलो। वेदांत वही है जो बताता है कि जीवात्मा क्या है, प्रकृति या माया क्या है, ब्रह्म क्या है, अर्थात ब्रह्म, जगत और जीव क्या है। अवश्य ही वेदांत शास्त्र कुछ छोटा शास्त्र नहीं है। इसी में अद्वैतवाद, द्वैतवाद, शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, त्रैत आदि हैं। इन वाद वाले आचार्यों के भिन्न भिन्न मत हैं, लेकिन ईश्वर विषय में सभी एक हैं। प्रकृति और जीव के विषय में भिन्न हैं। ईश्वर शब्द को लोग बहुत जगह प्रयोग करते हैं। जैसे नर प्लस ईश्वर कहने से राजा का ज्ञान होता है। देवेश और देवेश्वर में भी ईश्वर लगा हुआ है। यहाँ ईश्वर से बढ़कर कोई नहीं है। जैसे नरेश्वर से बढ़कर देवेश्वर है, तो देवेश्वर के ऊपर देव ब्रह्मा है, उनसे भी बढ़कर विष्णु है। देवियों के लिए भी ईश्वर शब्द प्रयोग हुआ है, किंतु यहाँ जिस ईश्वर के लिए कहा जाता है उससे बढ़कर कोई नहीं। परमात्मा के लिए ईश्वर शब्द का प्रयोग है। यहाँ एक ईश्वर की मान्यता है। अनेक शरीरों के अनेक जीवात्माओं को अनेक मानने से अनीश्वरवाद होता है, न कि ईश्वरवाद। ईश्वर ज्ञान के लिए क्या वेद, उपनिषद, संतवाणी सब में है कि जो इंद्रियों के ज्ञान से बाहर है
जो आदि अंत रहित है, जिसकी सीमा कहीं नहीं है, जो अनंत अनादि असीम है, जिसकी शक्ति अपरिमित है, जो इंद्रियों के ज्ञान में नहीं आत्मा के ज्ञान में आने योग्य है, वह परमात्मा है। यह बात कहते कहते मुझे 20 वर्ष हो गए, किंतु अफसोस है कि कुछ लोग ही इसे समझ पाए हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।